Hello students, today we learn math important formula. Given here square, all sides are equal. Square characteristics of square means वर्ग की जो विशेषताएं होती है मीन्स चारों इसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक, अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एक साइड को दूसरे साइड से गुणा कर देंगे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया चारों साइड इक्वल होती है, तो यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका क्या होगा, एरिया। ठीक, अगर पेरीमीटर निकालना हो तो चारों साइड चूंकि इक्वल होते हैं, पेरीमीटर में परिमाप, परिमाण चारों तरफ की माप, तो साइड चूंकि इक्वल है इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड होगा इसका। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल में आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। जैसा हमने इसमें देखा था लेंथ और ब्रेड बराबर थी तो इसमें साइड मल्टीप्लाई साइड हुआ था, वैसे इसमें भी ध्यान रखने के लिए क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड, यानी इसका परिमाप आयत का क्या होगा, इसमें चूंकि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है तो 2 कॉमन लेंगे, लंबाई चौड़ाई का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। ठीक, ऐड कर देंगे। अब देखिए सर्किल क्या होता है, सर्किल में वृत्त क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक, 7 से भाग दो 3.14 आएगा। और आर मीन्स क्या होता है, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, देखिए ये सर्किल है, इसका रेडियस, ये जो सेंटर है सर्किल का, इससे और सरकमफ्रेंस, ये चारों तरफ जो है इसकी सरकमफ्रेंस। जैसे हमारे उसमें पेरीमीटर था वैसे इसकी परिमाप क्या होगी, परिमाप को इसमें परिधि बोल देते हैं। ठीक, इसको चारों तरफ का जो जोड़ होता है सरकमफ्रेंस उसको बोलते हैं। ठीक, हिंदी में कहते हैं परिधि। अब देखिए उसके बाद ये जो सेंटर होता है एकदम बीच में, उससे और सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। और रेडियस का 2 गुना, यानी ये रेडियस और ये रेडियस मिलाकर क्या होगा, डायामीटर होगा, डायामीटर। तो डायामीटर हम कैसे निकालते हैं सर्किल का, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, या रेडियस में एक और रेडियस जोड़ देंगे तो डायामीटर होगा। ठीक, अब देखिए रेडियस को कहते हैं त्रिज्या और डायामीटर को क्या कहते हैं हिंदी में, व्यास। ठीक, अब देखिए महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने, तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, व्यास। व्यास जो होता है वो सर्किल को 2 भागों में बांट देता है, उन्होंने वेदों को बांटा था इसलिए उनका नाम वेद व्यास हो गया था, वेदों को बांटे। तो देखिए अब इसको सर्किल को बांटने वाले क्या है, व्यास, यानी डायामीटर, तो कहते हैं डायामीटर व्यास। अब आते हैं हम इसके एरिया पर। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 में रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई का मान हमने लिखा है 22/7, उसके बाद आर यानी रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 2 मल्टीप्लाई रेडियस क्या होता है, डायामीटर। कभी कभी नवोदय के एग्जाम में आ जाता है डायामीटर दिया होता है, उसका क्या निकालना होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर उसका कैसे निकालेंगे, उसमें करेंगे पाई मल्टीप्लाई डी, यानी डायामीटर। तो पाई से डायामीटर को गुणा कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, वह डी क्या है, डायामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक, अब देखिए ये जो स्फेयर होता है ये फुटबॉल की तरह होता है। सर्किल हमारा जैसे 1 रुपए का सिक्का हो गया, या पहले सीडी प्लेयर आता था तो सीडी की डिस्क होती थी वो सर्किल की तरह थी। स्फेयर और सर्किल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, तो स्फेयर हम जानेंगे कि एक गोला होता है। इसमें क्या होता है, एक गोला होता है नहीं, जैसे फुटबॉल।
अब चूंकि ये गोल है चारों इसलिए इसका वॉल्यूम होता है, एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप इसमें यानी गोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम इज आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान हम देंगे 12/7 और आर यानी रेडियस, रेडियस का क्यूब निकाल देंगे। ठीक, यानी रेडियस को 3 बार गुणा कर देंगे, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, अब इस फार्मूले को सब लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अभी 1 घंटे बाद रिवीजन करेंगे कि किसको याद हुआ किसको नहीं याद हुआ। वैसे एग्जाम्पल लगाने से या सवाल लगाने से ये याद हो जाता है अपने आप। तो ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करिए। जैसे कोई सवाल दिया होगा स्क्वायर, उसका एरिया दिया होगा, साइड निकालना होगा, या साइड दिया होगा तो एरिया निकालना होगा, है नहीं? ऐसे पेरीमीटर निकालना होगा। कभी कभी पेरीमीटर दे दिया होता है, आपको साइड ही निकालनी होती है। तो पेरीमीटर दिया और साइड कैसे निकालेंगे? साइड, अब ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर को 4 से भाग दे देंगे। हाँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई है लेकिन ये चला जाएगा इसके नीचे अगर साइड निकालना हो। ठीक, इसी से हम लोग ऐसे इसका रेक्टेंगल का जैसे एरिया दिया हो और हमको लेंथ भी दिया हो, ब्रेड्थ निकालना हो, तो ब्रेड्थ छोड़ के ये वाला नीचे पहुंच जाएगा। एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा ब्रेड्थ आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी कोई 2 चीज दी हो, 3 चीज, तो चौथी निकाल सकते हैं, है नहीं? 1 2 3 3 चीज है, 2 दी हुई हो कोई तो तीसरी निकाल सकते हैं, है नहीं? ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं इस पर। ठीक, नोट करो सब लोग। जिसका नोट हो गया है वो रिवीजन करे। अभी हम इस फार्मूले को सुनेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारा अभी मैं सुनूंगा। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करो सब लोग। अभी हम इस पर सवाल लगाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं सवाल लगाने से। ठीक है, क्वेश्चन है किसी बेस की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः। देखिए, क्रमशः का मतलब क्या होता है? मतलब क्रम से, मतलब लंबाई ये है पहली वाली और चौड़ाई ये है। यानी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। उस मेज के चारों ओर लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई बताइए। देखिए, हमने एक मेज बना लिया है, इसका पैर अभी नहीं बनाया है, पैर बना सकते हो। ठीक है, कुल मिला के ये ऊपर लपेटना है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब इसके ऊपर ऐसे टेप लपेटना है। ठीक, यानी इसकी क्या निकालनी है हमको? पेरीमीटर। ठीक, ये सवाल घुमा दिया है नहीं? कैसे घुमाया है कि इसमें सीधे नहीं बताया है कि पेरीमीटर निकालना क्या निकालना है। इसमें मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, उसमें एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप का लंबाई निकालना है। तो यहाँ से शुरू करोगे ऐसे लपेटना, यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो कितना? एक बार टेप लिपट जाएगा और उसकी लंबाई कैसे निकलेगी? यानी हमको पेरीमीटर इसका निकालना है। तो हमने अभी कुछ देर पहले पेरीमीटर का फार्मूला बताया था। क्या बताया था? साइड। ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल है, 2 into साइड वही था। रेक्टेंगल है या स्क्वायर? ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, अब रेक्टेंगल का हमने बताया था 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ब्रेड। अब इसी पर हम फार्मूले पर रख देंगे। लंबाई कितनी है इसकी? 2 है, चौड़ाई कितनी है? 1.5 और यहाँ पर मीटर लिखा ही रहने देंगे। अब देखिए, 2 ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, 1.5 में 2 जोड़ेंगे 1.9 आएगा सर जी, कुल मिला 2 में हो जाएगा 3 और 0.5 और, यानी
कितना मीटर। अब देखिए इसको 3.5 मीटर है, इसको गुणा करोगे 2 से जी 7.0 7 आएगा, है नहीं। 7.0 का मतलब होता है 7 ही, है नहीं, मीटर। तो टेप की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक, तो अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी तो निकाल पाओगे, इसीलिए मैंने पहले सारे फार्मूले लिखा दिए हैं। उसके बाद दिमाग लगा के देखना है कि पेरीमीटर निकालना है कि एरिया निकालना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई क्या है 6 मीटर है। ठीक, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना हो, यानी तिगुना हो। ठीक, देखो विराट, इधर देखो, अब हमने पहले वर्ग बना लिया, उसके बाद आयत बना लिया। ठीक, आयत की लंबाई दी हुई है 8 मीटर। ठीक, तो ये आयत है तो इसकी लंबाई लिख देते हैं 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 6 मीटर। ठीक, अब हमसे बाद में यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद कह रहा है उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति में परिमाप, ये पेरीमीटर ही पूछ रहा है। ठीक, पेरीमीटर, परिमिति में परिमाप या पेरीमीटर। पेरीमीटर ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना हो। अब पहले ये आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है इसकी परिमिति, तो पहले नंबर पर आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक, अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर। अब देखिए 8 से क्या 48। अब देखो मीटर मीटर 2 बार है तो मीटर लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि उस वर्ग की परिमिति ज्ञात की है। अब वर्ग पे आ जाते हैं, अब इसकी परिमिति ज्ञात करना। परिमिति के लिए हमें क्या चाहिए? साइड इसकी चाहिए, है नहीं, साइड इसकी चाहिए। और साइड कैसे निकालेंगे? कह रहा है उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यहाँ लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ये पहले से 3 गुना है तो हम इसको 3 गुना कर देते हैं, है नहीं। ये 3 गुना पहले, तो इसको 3 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये संतुलन में हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, उसका फार्मूला लिख लो। साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 6। ये आयत का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे गुणा तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 में 2 कैरी वाला जोड़ा कितना हो गया? 144 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दिया हुआ साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 2 साइड का हमको गुणा। अब देखिए साइड कितना होगा इसका? साइड कितना होगा? साइड बराबर होगा, ये कौन सी ऐसी ये संख्या है जिसको उसी संख्या को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 144। ये हमको हाँ स्क्वायर निकालने पर पता चलेगा। जैसे हमको 20 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर हमने 9th क्लास में लिखवा लिया है, इसमें भी लिखवा देंगे, 20 तक जरूर आना चाहिए। हाँ, तो ये साइड है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है साइड का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। ठीक, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो क्या होगा? साइड हमारी क्या आ गई? 12। ठीक, अब ये साइड आ गई,
परिमाप, वर्ग का परिमाण निकालना है। देखो तो साइड हमको मिल गई। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसका फार्मूला, परिमाप क्या होगा वर्ग का, इसका परिमाप क्या होगा इस वर्ग का, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, और हमने साइड निकाला है कितना, सर 4 12 मीटर निकाला है। तो हमारा परिमाप कितना होगा, 48 48 मीटर। यही हमारा आ गया आंसर।